हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने नंबर तक अप्रॉक्स्ड कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा है कि हम कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करें, कौन से कॉलेज का कट ऑफ डाउन जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अभी तक प्री बीएड या फिर प्री डीएलएड का काउंसलिंग नहीं किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी देखिए रिसेंटली आप लोगों के कई ऑप्शंस आपको फिल करने होते हैं काउंसलिंग में। उसमें क्लास का जो ऑप्शन है उसमें बहुत से स्टूडेंट ने गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था, जिनके कारण जब आप एडमिशन कराएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसके चलते प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सही तरीके से काउंसलिंग करना है। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि किस तरीके से आपको प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई करना है। उस वीडियो को देखकर ही आपको काउंसलिंग फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके पूरी वीडियो को अच्छे से देख के फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप इस वीडियो के थ्रू करते हैं तो इससे आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, इतना मैं एश्योर करती हूँ। ठीक है। अब देखिए, आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि आप लोगों का कौन कौन से कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है। ये आप लोगों का बेसिकली बीएड का है एंड अगर आपको डीएलएड का भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, मेरे पास बिलासपुर एंड रायपुर का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इसके लिए कॉलेज सजेस्ट कीजिए और इसका कट ऑफ बताइए। तो सबसे पहले हम उसी कॉलेज का देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बिलासपुर का आप लोगों का डीएलएस पीजी कॉलेज है जो कि आप लोगों का बिलासपुर में है। बीएड का मैं बता रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों का कैसा कैसा कट ऑफ जाता है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज आप लोगों का इसी अप्रॉक्स में आप लोगों को कॉलेज अलॉट इस बार भी होने वाला है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है डीएलएस पीजी कॉलेज। इसमें देखिए बीएड के लिए ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 55 to 53 गया हुआ है। ठीक है। इस बार का थोड़ा कट ऑफ हाई ही जाएगा क्योंकि देखिए आप लोगों का सीट जो है वो 100 सीट कम कर दिया गया है। ठीक है। और इस बार का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस बार देखिए अगर 55 है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 65 to 60 इतना अप्रॉक्स जा सकता है। ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, डीएलएस पीजी कॉलेज में लोगों का कैटेगरी वाइज ही इस बार अभी मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है। तो देखिए, ओबीसी के लिए आप लोगों का था 55 to 53, तो आप अगर बिलासपुर का कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी आपको देखते चलना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, एससी के लिए 55 to 49 गया हुआ था। एंड अगर हम बात करें ओएस मतलब अदर स्टेट का हमेशा हाई ही जाता है क्योंकि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और इस स्टेट में आकर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है और सिलेक्शन लेना पड़ता है, तो आप लोगों का कट ऑफ हाई ही जाता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ओएस जो है उसका 72 to 60 है। इसके साथ ही देखिए, एसटी का अगर हम देखें तो 54 to 45 है। ठीक है। और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का भी हमेशा हाई जाता है, तो यहाँ पे देखिए 60 to 65 ये आप लोगों का बिलासपुर का डीएलएस पीजी कॉलेज है। ठीक है। इसी तरीके से फिर आप देखिए, अगर डीपी विप्रा कॉलेज का हम देखिए तो यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए डीपी विप्रा कॉलेज का 49 to 48 गया हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि आप लोगों का बीएड का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है, फर्स्ट फेज का। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होता है। गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है। अब अगर आपका अच्छा नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है बेसिकली। अब देखिए, यहाँ पे डीपी विप्रा कॉलेज जो है इसमें देखेंगे तो ओबीसी का 49 to 48 गया हुआ है। इसके बाद देखिए, डीपी विप्रा कॉलेज का बीएड का एससी का देखिए 48 to 46 गया हुआ है। ये ओनली बीएड का है। बीएड में आप लोगों का कम कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन डीएलएड में बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है, तो वहाँ पे इतना कम कट ऑफ नहीं जाता है, वहाँ पे आप लोगों का हाई कट ऑफ ही जाता है। आपको डीएलएड के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। इसके साथ ही देखिए, अगर आप देखेंगे डीपी विप्रा कॉलेज में ओएस यानी कि अदर स्टेट वाले के लिए 67 to 53 गया हुआ था। इसके साथ ही डीपी विप्रा कॉलेज में देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का भी आप लोगों का हाई ही जाता है। यहाँ पे देखिए 53 to 49 गया हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेज का आपको चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीवी रमन कॉलेज, ये आप लोगों का बिलासपुर का है। इसमें देखिए एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 51 to 41 है। इसके साथ ही एससी कैटेगरी के लिए 52 to 48 है।
ओएस के लिए अदर स्टेट के लिए 68 to 57 है एंड ओबीसी के लिए 52 to 50 है। देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 57 to 52 गया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पे फिर देखिए दिशा कॉलेज में एसटी के लिए 42 to 35 है, एससी के लिए 42 से 35 है, ओबीसी के लिए 42 से 41 गया हुआ है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 47 to 42 गया हुआ है। इसके साथ ही देख लेते हैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का भी। ये देखिए, ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज कानकेर का है। एससी का 60 to 59 गया हुआ है, ओबीसी फीमेल का 62 से 62 ही तक गया हुआ है। सोचिए यहाँ पे कितना कंपटीशन होगा। इसके बाद एससी फीमेल का 57 to 57 ही है, अनरिजर्व्ड फीमेल का 67 to 64 गया हुआ है और ओबीसी का देखिए 65 to 64 गया हुआ है और एसटी फीमेल का 59 to 58 गया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का एसटी का 63 से 57 गया है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बहुत हाई है, यहाँ पे 73 to 65 गया हुआ है। आप लोगों को चेक कर लेना है। ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज का है। तो गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों का बहुत अच्छा नंबर रहता है तो ही आप लोगों को मिलता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलेज में। ये देखिए ग्रेसियस कॉलेज एडिशन हाई रहता है। यहाँ पे देखिए अगर आप एसटी का देखेंगे तो इसमें देखिए 43 to 37 है, एससी का 41 से 37 है, ओबीसी का 45 से 44 है और अनरिजर्व्ड का 52 से 45 है, ठीक है। अनरिजर्व्ड का 52 से 45 है और ओएस यानी अदर स्टेट का 69 से 52 है। ये आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फीस लगता है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। और यहाँ पे फिर देखिए ये आप लोगों का ICFAI यूनिवर्सिटी है। इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 40 से 37, एसटी का 37 to 31, ओबीसी का 37 to 37 ही है और एससी का 37 to 30 है और ओएस यानी अदर स्टेट का 54 to 40 है। इसके बाद देखिए जेईएस कॉलेज में देखिए इसमें देखिए बीएड में एससी का 45 से 42 तक है, एसटी का 43 से 38 तक है, अनरिजर्व्ड का 48 से 45 तक है और ओएस यानी अदर स्टेट का 59 to 49 गया हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों को एक एक करके सारे कॉलेज का कट ऑफ चेक कर लेना है और आप चाहे तो ऐसे ही कॉलेज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग कुछ रायपुर के कॉलेज भी देख लेते हैं। बाकी इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से एक एक कॉलेज का देख सकते हैं और अपने एरिया का सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नेताजी सुभाष कॉलेज, इसमें देखिए एसटी, एससी एंड ओबीसी सभी का दिया हुआ है। एसटी का देखिए 43 से 36 तक गया हुआ है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 48 से 44 तक है, एससी का 43 से 39 तक है और ओएस यानी अदर स्टेट का 56 से 49 तक है। इसके साथ ही देखिए ओबीसी का 44 से 43 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का इसी तरीके से दिया हुआ है। फिर है पार्वती इंस्टीट्यूट, इसमें देखिए एसटी का 42 से 41 है, ओएस यानी अदर स्टेट का 66 से 47 है, ओबीसी का 42 से 41 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 47 से 43 है। इसके बाद आप लोगों का एससी का 40 से 33 दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज आप लोगों का सभी कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए राहोड एजुकेशन का देख लेते हैं। तो देखिए राहोड एजुकेशन का एससी का 42 से 40 तक गया हुआ है, ओएस का 66 से 47 गया है, ओबीसी का 42 से 42 तक गया हुआ है और एसटी का 42 से 35 तक है, अनरिजर्व्ड का 47 से 42 है गया हुआ है, ठीक है। आप लोगों का इस बार भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में 60 से सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कई कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पे देखेंगे तो 60 to 59 जाएगा, ठीक है, सिर्फ 1% का। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो कई कॉलेज ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत डाउन कट ऑफ चल जाएगा, 60 से मान लीजिए आप लोगों का 50 तक चला जाएगा, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में ज़्यादा हाई डिमांड है और कौन से कॉलेज का लो डिमांड है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलेज का अप्रॉक्स आप लोगों को बताया हुआ है और बाकी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
सभी कॉलेज का इसमें कट ऑफ आप लोगों का जारी किया गया है। पहला जो आप लोगों का लिस्ट है वो आप लोगों को 9 तारीख को देखने को मिलेगा, ओनली दावा आपत्ति के लिए। दावा आपत्ति किस तरीके से करते हैं इस पर आपका डिटेल में वीडियो आ जाएगा। और बाकी आप लोगों का जो सेकेंड लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट आप लोगों का 11 तारीख को जारी किया जाएगा। ठीक है, बीएड डीएलएड सभी का, एंड बीएससी बीएड अगर आप कर रहे हैं उसका भी। ठीक है, साथ ही देखिए आप लोगों को काउंसलिंग सही तरीके से करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो भी जाता है तो आप लोग पेमेंट के बाद उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो आप सेकंड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग के तीनों मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों को अगर काउंसलिंग फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं तो आपको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल हो जाते हैं। बट देखिए बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो चेंज करते हैं प्रेफरेंस को, बिकॉज कई कॉलेज में ऑलमोस्ट सीट जो होता है वो फुल हो जाता है और कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरे सीट बचे होते हैं, तो वहाँ नंबर के अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंस को चेंजेस करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को फिर से पेमेंट करना पड़ता है। मतलब काउंसलिंग में अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपके मान लीजिए फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो भी आपको पेमेंट करके वहाँ पे करेक्शन करने का टाइमिंग दिया जाता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग कराना है या फिर सेकंड काउंसलिंग कराना है। अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आई विल सजेस्ट कि आप फर्स्ट काउंसलिंग करा लें। एंड साथ ही जैसे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी होगा आपको मेरी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। सो आप मेरे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। एंड साथ ही आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। एंड वहाँ पे बहुत से कॉलेज लिस्ट का एंड आप लोगों का काउंसलिंग का सभी का PDF वहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।